चलें जी, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू पीएचपी से। पीएचपी क्या है? हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। पीएचपी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये आपको मैंने बताया था, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। तो ये पीएचपी स्क्रिप्ट आर एग्जीक्यूटेड ऑन सर्वर, support many databases, MySQL, Informax, Oracle, Sybase, Solid, PostgreSQL, generic ODBC, etc. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ये डाउनलोड और यूज़ की जाती है फ्रीली। एप्लीकेशन क्या है? परफॉर्म सिस्टम फंक्शन फ्रॉम फाइल्स ऑन सिस्टम, इट कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, क्लोज दैम। फॉर्म्स को हैंडल कर सकती है। गेट डाटा फ्रॉम फाइल, सेव डाटा टू फाइल थ्रू ईमेल, यू कैन सेंड डाटा रिटर्न, कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई एलिमेंट विद इन योर डाटाबेस, एक्सेस कुकी, वेरिएबल कुकीज। ये जनरल वो जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। सिंपल इज दिस। ठीक है जी। इसके बाद पीएचपी फाइल्स जो है, पीएचपी फाइल के अंदर HTML के टैग्स भी आ सकते हैं, टेक्स्ट भी आ सकते हैं, स्क्रिप्ट्स भी आ सकते हैं। पीएचपी की फाइल जो है ब्राउज़र को एज ए प्लेन HTML जो है रिटर्न होती है। पीएचपी की फाइल की एक्सटेंशन .php है या .phtml भी है या .php3 भी है। पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर वाज क्रिएटेड बाय रस्मस लिर्डो 1994. It was initially developed by HTTP usage logging and server-side from generation in Unix. PHP 2 1995 में आई। सर्वर साइड एम्बेडिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एडिट, डेटाबेस सपोर्ट, फाइल अपलोड, वेरिएबल अरे, रिकर्जन, फंक्शन, कंडीशन, आइट्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन। 2 में आया। 3 के अंदर जो है मल्टीपल प्लेटफॉर्म सपोर्ट आ गई, ओडीबीसी आ गई, ईमेल के प्रोटोकॉल ऐड हो गए और पार्सर रिटन बाय जीव सरसस्की एंड एंडी गुटमैन का पार्सर जो है इंट्रोड्यूस हुआ। PHP 4 2000 में आई और इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ वेब सर्वर फॉर एडेड एफिशिएंसी, और द पार्सर नेम वाज जेंड इंजन में मैनी सिक्योरिटी फीचर वर एडेड। उसके बाद 2004 के अंदर जेंड इंजन 2 आया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट आ गई, रोबस्ट एक्सएमएल सपोर्ट आ गई और लिब XML2 लाइब्रेरी आ गई। SOAP एक्सटेंशन, इंटरऑपरेबिलिटी विद वेब सर्विसेज। SOAP से क्या है? वेब सर्विसेज की इंटरचेंज आ गई। SQL लाइट बंडल जो है वो ऐड हो गया PHP में। PHP 6 का डिस्प्यूट का शिकार हो गया। PHP 7 2006 के अंदर रिलीज हुई। And now PHP 7.4 is the latest stable version of PHP. It was released November 2019 and it is the last version before PHP 8. Lot of new features, syntax addition and feature fixes. ये 7.4 के बारे में। Component needed for PHP क्या है जी? PHP pages has 3 vital component needed to be installed on your computer system। वो कौन कौन से हैं जी? वेब सर्वर, PHP will work with virtually web server software including Microsoft Internet Information Server, but them most often using freely available Apache server। डाउनलोड Apache free। ठीक है, Apache server जो है। Database, PHP will work virtually all database software including Oracle, Sybase, but most commonly used freely available MySQL database, और उसको डाउनलोड कर किया जा सकता है इसकी वेबसाइट से। और इसके बाद PHP parser, in order to process PHP script instruction, a parser must be installed to generate HTML output that can be sent to the web browser। तो 3 चीज़ें चाहिए इसके लिए, एक वेब सर्वर चाहिए, एक डेटाबेस चाहिए और एक PHP parser चाहिए। ठीक है जी। MySQL is database server,
is the idea both small and large applications support standard SQL complies on number of platform। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस है। वैम सर्वर रैम सर्वर जो है वैम सर्वर 2 फॉर विंडो प्लेटफॉर्म अपाची 2.2 माई सीक्वल PHP 5। ठीक है जी। और जो है लेटेस्ट वर्जन 3.2 है। सोर्स को इसका सोर्स दे दिया है। और उसके बाद मे बी इसमें और चीज़ें लेटेस्ट आ चुकी हों। स्टार्ट विद PHP एंड एंड विद जो PHP का जो सिंटेक्स है उसमें ये स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग है। A PHP script block can be placed anywhere in the document. PHP file normally contain HTML tag. Each code line in PHP must end with semicolon. Must end with semicolon. ये तो आई थिंक शायद ना भी जरूर। टू बेसिक स्टेटमेंट टू आउटपुट टेक्स्ट विद बी PHP इको एंड प्रिंट। और जैसे वहाँ सी आउट था सी के अंदर वहीं यहाँ पे इको और प्रिंट है। फाइल मस्ट हैव PHP एक्सटेंशन यूज फॉरवर्ड स्लैशेस टू मेक सिंगल लाइन कमेंट। और ये सी वाला ही कमेंट जो है इसमें सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट है, दोनों सेम है। Getting started, how to escape from HTML, enter PHP mode, PHP parser, a file be looking for one of special tag that tell it to start interpreting text as PHP code। अब होता ये है कि आप नॉर्मली जो HTML देते हैं वो ब्राउज़र उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है और उसको शो कर देता है। लेकिन जो PHP का कोड है उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता बल्कि वो पार्सर की मदद से उस PHP लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है HTML में और देन वो डिस्प्ले होती है। मतलब आप यहाँ पे लिखते हैं PHP इको हेलो वर्ल्ड तो वो इसको कन्वर्ट करता है, इस स्क्रिप्ट को कन्वर्ट करता है HTML के अंदर। तो फिर ये जो है ये कन्वर्ट होती है। अब ये देखिए PHP कोड और फिर दरम्यान में तो यहाँ पे आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं प्रेफर्ड मेथड एज इट अलाउ द यूज ऑफ PHP विद XHTML। और ये भी है नॉट रिकमेंडेड इजियर टू टाइप बट हैज़ टू बी enabled एंड मे कॉन्फ्लिक्ट विद XML। इसमें थोड़ा सा मसला होता है कि XML के केस के अंदर मसला होता है। स्क्रिप्ट लैंग्वेज PHP always available best if used when front page is in the HTML editor। ये भी यूज़ किया जाता है। नॉट रिकमेंडेड ASP टैग सपोर्ट वाज एडेड इन 3 में PHP 3 के अंदर इसकी सपोर्ट भी दी गई थी। ये एक्चुअली ये वाला फॉर्मेट ये जो टैगिंग है ये ASP के अंदर यूज़ होती थी। द फॉलोइंग इज द बेसिक एग्जांपल टू आउटपुट टेक्स्ट यूजिंग PHP। ये HTML का कोड है। इसके अंदर ये जो एरिया है ये स्क्रिप्टिंग का है। तो अगर किसी ब्राउज़र पे PHP का पार्सर नहीं है तो वो इस वाले पोर्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये वाली चीज़ जो PHP का स्क्रिप्टिंग का कोड है। तो कॉपी द कोड इनटू योर वेब सर्वर एंड सेव इट एज test.php। यू शुड सी हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले। नोटिस दैट सेमीकोलन is at the end of each line of PHP code to signify a line break। Like HTML, PHP ignore white spaces between line of code। HTML equal is BR। यहाँ पे जो लाइन ब्रेक के लिए HTML के अंदर आप ये लगाते थे तो यहाँ पे जो सेमी कॉलन है वो लाइन ब्रेक वाला काम करता है। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक अगर आप लोगों के वैसे थोड़ी सी ये चीज़ें सिर्फ शेयर की हैं। अभी जब इनको करके देखेंगे तो जिन्हें नहीं अभी पता तो हो सकता है अभी जहन में कोई ऐसा ख़ास इमेज भी ना बना हो कि ये क्या हुआ है। लेकिन वो जैसे ही एक दो आप प्रोग्राम देखेंगे तो ये सारी बातें जो अभी की हैं सारी बातें आपकी समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा भाई आगे आगे PHP का सिंटेक्स क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। बात होती है जब लैंग्वेज की तो फिर वो सारी बातें इसमें आ जाती हैं जो एक लैंग्वेज के अंदर होती हैं। तो ये भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। PHP के वेरिएबल कैसे स्टार्ट करते हैं विद डॉलर साइन सिंबल। द करेक्ट वे टू डिक्लेयरिंग वेरिएबल इन PHP इज जैसे ये है हमारे पास डॉलर साइन सिंबल के साथ वेरिएबल बन इन PHP वेरिएबल डज नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर एडिंग वैल्यू टू इट।
डाटा टाइप इज़ नॉट नीडेड, इसके अंदर डाटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं होती। वैल्यू नहीं भी देते तो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड $x इज इक्वल टू 16। नेमिंग रूल, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर आर एन अंडरस्कोर, वैसे ही है जैसे वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर, वेरिएबल नेम शुड नॉट कंटेन स्पेस, or variable name is more than one word, it should be separated with underscore or with capitalization। तो इस तरीके से जो है इसकी नोटेशन है कि अगर आपने वेरिएबल की नेमिंग जो है वो दो वर्ड्स पे है तो उनको या तो इस तरह कंबाइन लिखें या अंडरस्कोर के साथ लिखें। और वही रूल्स हैं जो सी के अंदर था कि नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। देयर इज ओनली वन स्ट्रिंग ऑपरेटर इन पीएचपी। The concatenation operator used to put two string value together। concatenation जोड़ने को कहते हैं। The concatenate two string variable together use the concatenation operator। असल यहाँ हेलो वर्ड है, दूसरी स्ट्रिंग के अंदर व्हाट अ नाइस डे, दोनों को जोड़ के दिखाना है तो यहाँ पे इस तरीके से टेक्स्ट वन डॉट स्पेस डॉट। अब ये जब ये इसको डिस्प्ले करवाएगा तो हेलो वर्ड स्पेस व्हाट अ नाइस डे जो है वो इकट्ठा दिखा देगा। ठीक है, तो ये इन दोनों को जोड़ के एक स्ट्रिंग इस इको को देगा और वो स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी। यानी यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक आपने क्या कहा, टेक्स्ट वन के साथ स्पेस जोड़े और फिर जो स्ट्रिंग बनी उसके साथ ये टेक्स्ट टू जोड़े, उससे एक स्ट्रिंग बनी उसको इको को दिया और उसने ये सारा इसको डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पे ये प्रोसीजर हो रहा है। स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को रिटर्न वो करता है। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ देते हैं तो इसमें जो नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं वो शो कर देगा। स्ट्रिंग पोजीशन, सर्च फॉर करेक्टर विद इन द स्ट्रिंग, इफ मैच इज फाउंड दिस विल रिटर्न द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मैच, इफ नो मैच फॉर इट रिटर्न फॉल्स। यहाँ पे जब आप इसको रन करेंगे तो वो अगर तो वो स्ट्रिंग जो है मसला आपने वर्ड को फाइंड किया तो वर्ड की जो पोजीशन है जैसे 0 1 2 3 4 5 6 पोजीशन दिखा देगा, और अगर वो नहीं मिलता तो फॉल्स रिटर्न कर देगा और वो डिस्प्ले में फॉल्स दिखा देगा। ऑपरेशंस क्या है, अरिथमेटिक है, लॉजिकल है, रिलेशनल है, असाइनमेंट है। पीएचपी वाज फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स है, इफ एल्स स्टेटमेंट है और स्विच स्टेटमेंट है। ये वैसे ही है जैसे सी में थी। यहाँ पे आप लोग देख लें, डेट डेट डी, डी से उसको वो है डेज में आएगा डेट, तो जो आज करंट डेट है वो जैसे इफ डी इज इक्वल टू फ्राइडे तो हैव अ नाइस वीकेंड, इफ डी इज इक्वल टू संडे हैव अ नाइस संडे, एल्स हैव अ नाइस डे। तो अब यहाँ पे वो डी की वजह से ये डेट का जो फंक्शन है वो करंट डेट लेगा जो भी होगा। तो आज अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो हैव अ नाइस वीकेंड कह देगा। स्विच स्टेटमेंट के अंदर आपने स्विच के अंदर ये डॉलर साइन एक्स कोई स्ट्रिंग दी, अगर वन होगा एक्स के अंदर तो नंबर वन, टू होगा तो नंबर टू, थ्री होगा तो नंबर थ्री, नो नंबर बिटवीन वन टू थ्री, इस तरीके से डिस्प्ले करवा देगा। एन अरे स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन वन सिंगल वेरिएबल, जैसे यहाँ साब है सैब वैल्यू बी एम डब्ल्यू, तीन आपने वेरिएबल बना लिए, मल्टीपल वैल्यू इन सिंगल वेरिएबल। कैसे, an array can hold all your variable value under a single name and you can access the value by referring the array name, each element in array has its own cylinder so it can be easily accessed। तो अरे आप कैसे कर सकते हैं, यानी इसको आप अरे बना सकते हैं। In PHP there are three kind of array: numeric array, associative array and multi-dimensional array। ये थोड़ा सा सी से अब चूंकि आपको आप लोगों को वैसे मैंने आपको पाइथन, आप तो इवनिंग है आप, वरना वो मॉर्निंग वालों को मैंने पाइथन भी करवाई थी ना, तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसी तरीके से मिलते जुलते हैं। ऊप के अंदर मैंने पाइथन करवाई थी, लेकिन अगर खैर आपको लोगों को नहीं भी पता तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है सी से कि इसके अंदर एसोसिएटिव अरे भी है और मल्टी डायमेंशनल अरे भी है। ये जो चीज़ें बिल्कुल सी की तरह चल रही है तो उनको मैं इतना ज़्यादा एम्फेसिस या जोर नहीं डाल रहा, तो वो जब वो सिंटेक्स आएगा तो आपको बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंडेबल होगी। तो जहाँ पे मुझे फील होगा
कि आपको ये बात समझ नहीं आएगी, तो वहाँ पे वो उसके साथ थोड़ी सी एग्जांपल को और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे। अब यहाँ पे जो डिफरेंट है वो ये है, न्यूमेरिक अरे स्टोर ईच अरे एलिमेंट विद न्यूमेरिक इंडेक्स, देयर आर टू मेथड फॉर टू क्रिएट न्यूमेरिक अरे। जैसे यहाँ पे है सिटी के नाम से एक अरे है, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, लाहौर, कराची। तो सिटी ज़ीरो पे, अगर ज़ीरो को एक्सेस करना है इस तरीके से करेंगे तब भी वही चीज़ बनेगी। अगर आप अलग अलग बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं कि सिटी ज़ीरो पे आई एस भी रखा, वन पे ये रखा, टू पे ये रखा, थ्री पे ये रखा, तो इंडिविजुअली भी जो इसको एक्सेस कर सकते हैं। एसोसिएटिव अरे में ये वाली अरे वैसे ही है जैसे आपने सी में की थी। तो यहाँ पे सिर्फ सिंटैक्स का फ़र्क ये है कि वहाँ पे आप करली ब्रेसेस के अंदर वैल्यूज़ देते थे, तो यहाँ पे ये सिटी और ये अरे का कीवर्ड यूज़ करते हैं और उसके दरम्यान में आप वैल्यूज़ दे देते हैं, तो ये सिटी की एक अरे बन जाती है। और इस तरह अगर आप देना चाहें तो ऐसे भी दे सकते हैं। ये स्टाइल वो जो है, क्योंकि यहाँ पे वो हुज्जत नहीं है जैसे वहाँ पे ये होता था कि वेरिएबल पहले बनाते थे, पहले डिक्लेयर करते थे, फिर उसके अंदर वैल्यू रखते थे। तो बगैर डिक्लेयर किए आप यूज़ नहीं करते। यहाँ पे जैसे ही आप डाटा रखते हैं तो वो वेरिएबल बन जाता है। जैसे आपने ये अरे इंडेक्स ज़ीरो किया तो ये अरे के अंदर दूसरा दिया, दूसरा अटैच कर देगा, तीसरा दिया, तीसरा अटैच कर देगा, इसी तरीके से ये खुद ब खुद अटैच कर देगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि पहले बताएं कि 3 की अरे बनानी है, कि 5 की बनानी है, कि 10 की बनानी है, ऐसा कुछ नहीं है। एन एसोसिएटिव अरे ईच आईडी की इज एसोसिएटेड विद वैल्यू। जो एसोसिएटिव अरे होती है इसके अंदर वैल्यू और यानी की वैल्यू का पेयर होता है, की और वैल्यू का पेयर। आप की देते हैं साथ उसकी वैल्यू देते हैं, की देते हैं साथ वैल्यू देते हैं। जैसे यहाँ पे एक अरे बनाई, पीटर ग्रेटर देन 32, इसकी एज फर्ज किया, इसको एज ही समझ लें, पीटर की एज 32 से ज़्यादा है, जैन की 30 से ज़्यादा है, जो की 34 से ज़्यादा है। या इसको कह सकते हैं कि उसके पॉकेट मनी $32 से ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा है, इस तरीके से। तो अब इसको की वैल्यू पेयर में क्या दिया है, ये आपके पास जो है, ये आपके पास की आ गई और ये वैल्यू आ गई। अच्छा, एक और चीज़, व्हेन स्टोरिंग डाटा अबाउट स्पेसिफिक नेम वैल्यू इन न्यूमेरिकल अरे इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट वे टू डू इट। With associative array, we can use value as key and assign value to them. We use an array to assign age to different person. मसलन अब ये एज देना है डिफरेंट पर्सन को, तो अब यहाँ पे ये आपने एज दे दी, एजिस पीटर जो है ग्रेटर देन 32 है, जैन 30, इस तरीके से। अब यहाँ पे मल्टी डायमेंशन array, in a multi-dimensional array each element in the main array can also be an array and each element in the sub array can be array and so on। अब जैसे यहाँ पे ये है फैमिलीज है अरे, ग्रिफन की अरे में पीटर, लुइस और मीगर है, और जैन की फैमिली में ग्लीन है, और ब्राउन की फैमिली में क्लीवलैंड, लोरीलैंड और जूनियर है। तो ये तीन फैमिलीज, एक यहाँ पे फैमिली दिखा दी, फैमिली के अंदर तीन सब अरे बना दी, तो ये मल्टी डायमेंशनल अरे बन गई। तो मल्टी डायमेंशनल अरे ये जैसे यहाँ पे, तो अब इसको एक्सेस किस इस तरीके से भी किया जा सकता है, ग्रीफन की फैमिली। और यहाँ पे देखिए प्रीवियस के अंदर आपने वो वैसे ही दिया, यहाँ पे आप वो इंडेक्स भी साथ दे के दे सकते हैं कि 0 1 2 3 पे, 0 पे ये, और यहाँ पे। अब ये वाली, ये जो साइन यूज हुआ है ये ग्रेटर देन साइन नहीं है, बेसिकली ये असाइन का है, कि ये ज़ीरो इंडेक्स इसको असाइन है, अ, ये इसको साइन है। यहाँ पे वो जो प्रीवियस भी आपने देखा था ये ग्रेटर देन साइन नहीं था, बल्कि ये शायद छोड़ गए थे हम। ये देखें यहाँ पे भी जो है 32, ये वैल्यू जो है, ये अब मैंने बताया था ना, की वैल्यू, दिस की इज असाइन टू दिस वैल्यू, दिस की इज असाइन टू दिस वैल्यू। ये ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, असाइन टू है। यू यूज अरे टू असाइन एज टू डिफरेंट पर्सन। पीटर की वैल्यू असाइन है 32 को, जैन की वैल्यू असाइन है 32, ये इस तरीके से। और यहाँ पे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एसोसिएटिव रे की ही बात दरम्यान में से स्लाइड स्किप हो गई थी, मैं वही देख रहा था कि यहाँ पे एज पीटर में आप 32 रखवा रहे हैं, एजिस अब देखो ना, वो आपने यहाँ पे ये बनाया कि एरे का नाम क्या एजिस है, उसकी की वैल्यू पीटर के अंदर 32, एज की जैन वैल्यू में 30, एज की जो वैल्यू में 32। द आईडी की कैन बी यूज इन स्क्रिप्ट, ऐसे भी कर सकते हैं, PHP एज पीटर 32, और ये इस तरीके से इको पीटर इज एजिस पीटर करेंगे तो वो ईयर ओल्ड बता देगा।
आप एजिस पीटर करेंगे तो वो इसका 32 डिस्प्ले करवा देगा। एसोसिएटेड ब्रेक में अगर लूप लगाना हो तो यहाँ पे पी एच पी एज इज इक्वल टू अरे पीटर ये साइन कर दिया, और फार ईच ये एक नई चीज़ है। फार ईच का लूप जो है ये आप लोगों के लिए नई चीज़ है, सी में नहीं था। फार ईच का लूप क्या करता है, इसमें आपको इंडेक्स देने की ज़रूरत नहीं होती। ये बेसिकली कलेक्शन के लिए होता है कि जो कलेक्शन आप इसके साथ अटैच करेंगे उस कलेक्शन को ये खुद ब खुद ट्रेवर्स कर लेगा या आइट्रेट कर लेगा। तो अब हुआ क्या कि आपने फॉर ईच में इस एज के एरे को कहा कि ये एज ए डॉलर साइन एक्स है, और डॉलर साइन एक्स असाइन हो रहा है वैल्यूज को। अब आपने इको की इक्वल टू डॉलर एक्स एंड एक्स किया, और यहाँ पे इसकी जो है वैल्यूज की, तो अब ये खुद ब खुद क्या प्रिंट करेगा, डॉलर साइन एक्स में पहली दफ़ा जब ये लूप चलेगा तो इसको यानी एज को एज ए दो यानी की पेयर वैल्यू में कन्वर्ट किया। एज ये था ना जिसके अंदर ये, उसको कहा कि ये की वैल्यू एक्स है, की ये है, और वैल्यू जो है एक्स वैल्यू है। तो अब आप डॉलर साइन एक्स करेंगे तो पहली मरतबा ये पीटर करेगा यहाँ पे, और वैल्यू में यहाँ पे क्या करेगा 35। तो यहाँ पे लिखा होगा की पीटर और वैल्यू 35। दोबारा लूप चलेगा तो फिर क्या की में लिखेगा बेन, और यहाँ पे 37। तीसरी मरतबा चलेगा तो यहाँ पे की में लिखेगा जो, और उसकी वैल्यू 43। तो ये इस तरीके से इसमें इंडेक्स वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद उसको अटैच हो जाएगा इस एसोसिएटिव रे के साथ। इसी तरीके से ये मल्टी डायमेंशन हम देख रहे थे कि आप इसको इस तरीके से भी मल्टी डायमेंशन अरे दे सकते हैं कि आपने एक अरे को नाम फैमिलीज बनाया, उसके इनर में अरे बनाई ग्रीफन की और उसकी वैल्यूज़ दी, फिर जैन की वैल्यूज़ दी और ब्राउन की वैल्यूज़ दी। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जीरो इंडेक्स असाइन टू दिस वन ऐसे असाइनमेंट के वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। PHP loop execute a block of code as a specified number of time or while a specified condition is true. Often when you write code, you want to same block of code to run over and over again in a row. Instead of adding several almost equal lines, we can use loop to perform tasks like this. अब ये यहाँ पे PHP में एक while लूप है। लूप कौन कौन सा है इसके अंदर, while लूप है जैसे वहाँ सी में था, यहाँ पे भी वैसे ही है। और डू वाइल है, ये भी वैसे ही है। वंस लाजमी जो है वो एग्जीक्यूट होता है, एंड देन रिपीट द लूप एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। और इसके बाद फार लूप भी है जो आइट्रेटर की तरह है। एक एडिशनल जो इसके अंदर क्या है, फार ईच लूप, जो अभी आपने देखा कि ये क्या करता है, ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ईच एलिमेंट इन अरे। तो वो तो सिंटेक्स में जो है आपके पास वाइल है, कंडीशन है कोड टू बी एग्जीक्यूट। जैसे HTML के अंदर आपने आई में 1 रखा, आई लेस देन 5 द नंबर इज आई, तो इसको करेगा तो ये 1 से लेके 5 तक प्रिंट कर देगा, आई में इंक्रीमेंट हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ फ़र्क क्या है आपको यहाँ पे डिफरेंट है कि वेरिएबल के साथ डॉलर साइन लगाते हैं। बाकी जो कुछ भी कोडिंग आपने एग्जीक्यूट करनी है वो PHP की स्क्रिप्ट के अंदर करनी है, ये सिर्फ फ़र्क है। बाकी जो कुछ भी है वो HTML के अंदर, बॉडी के अंदर। जहाँ पे भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आए ना, कोई ज़हन में के बात समझ में नहीं आ रही, तो आप पूछ लीजिएगा। कोई भी ज़हन में कोई अमूमन ये इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये एक दफ़ा आपके हाथ से जो है वो कोडिंग स्टार्ट हो गई तो फिर आप नहीं रुकते, फिर तो हर चीज़ जो है ना वो क्लियर होनी शुरू हो जाती है। सिर्फ एक दो मरतबा आपको इसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है, बाकी कोई मसला नहीं। To do while statement will always execute the block of code. It will then check the condition and repeat the loop while the condition is true. अब यहाँ पे जो आप लोगों को करने की ज़रूरत है, अगर तो आपने ऑफलाइन करना है तो फिर आप PHP को जो यहाँ पे स्टार्ट के अंदर स्लाइड के अंदर दी थी आपने, PHP और MySQL वगैरह जो है, या XAMPP सर्वर इंस्टॉल कर लें। उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसमें अंदर डेटाबेस भी आ जाएगा, उसके अंदर PHP भी आ जाएगी, और उसका पार्सर भी आ जाएगा। तो वहाँ पे आप फिर जो है वो उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। और अगर आप ऑनलाइन जैसे W3 स्कूल है या कोई और ऑनलाइन सोर्स यूज़ करना चाहते हैं, वहाँ पे जस्ट कोड लिख के एग्जीक्यूट करें तो आपको ये चलना शुरू हो जाएगा। तो इसको जो है इसका वो दोनों वे से जो है मैं आपको वो एग्जीक्यूट करके भी एक मरतबा दिखा दूँगा। ठीक है जी। अब इसमें डू वाइल स्टेटमेंट
डू वाइल के अंदर क्या है, वैसे ही है, डू है आपका, ये आई में 1 था, आई में इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले 2 से लेके 6 तक जो है वो डिस्प्ले कराएगा, 2 से लेके 6 तक डिस्प्ले कराएगा। और इसी तरीके से फार लूप है, ये 1 से लेके 4 तक दिखाएगा, 1 से लेके 4 तक दिखाएगा। अब इसमें भी वो वैसे ही है जैसे उसके अंदर था, सी के अंदर। और फॉर ईच लूप, जैसे ये अरे है 1 2 3, और फॉर ईच एक्स एक्स एज वैल्यू, सिर्फ इसकी वैल्यू ली है, तो ये वैल्यूज है ना इसके अंदर, वैल्यू क्योंकि इसके अंदर वो नहीं दिया, की तो दी नहीं है, तो इसलिए जब आप इको वैल्यू करेगा तो ये पहले 1 करेगा प्रिंट, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से प्रिंट कर देगा, 1 2 3। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्यों भाई? नो सर, क्लियर। हम्म, ठीक सर है। ये स्लाइड सर पे। मैं स्लाइड सेंड कर देता हूँ। थैंक यू सर। चलो यहाँ पे आपकी क्लास एंड होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर पेपर कब होंगे हमारे? फिजिकल होंगे या सर ऑनलाइन होंगे फाइनल? बेटा ये यूनिवर्सिटी की सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि अभी जैसे हम हमारी यूनिवर्सिटी ओपन हो रही ना 1 फरवरी से, तो जी लिखा सर। तो उसके ऊपर स्लैश करके जो आपको वो दिया हुआ है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ही है। अगर तो आप फिजिकल आ गए तो फिर मेरा ख्याल है कि एग्ज़ाम फिजिबल होगा, ज़्यादा चांसेस यही है। लेकिन जो भी फिर जी इंस्ट्रक्शन मिलेगी वो आपको पता चल ही जाएगा। अभी तो हम जी भी आपकी तरह ही है। जी सर। सर ये फरवरी के मिड में होंगे ना फाइनल हमारे? हाँ, इन्होंने मेरा कुछ एक और नोटिफिकेशन किया, इसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन दी है मेरा ख्याल, पहले तो वो कोई अर्ली था, जी सर। तो आप लोगों के इलम में वो आ ही गया होगा नोटिफिकेशन। जी सर। हाँ, ठीक है सर, चलो शुक्रिया। जी।